हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 एक्सरसाइज प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7.7। बच्चों, इसमें दिया हुआ क्या है? बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। इस सीरीज एलसीआर सर्किट, आप एलसीआर सर्किट पढ़े हैं, आरएलसी सर्किट पढ़े हैं, तो यहाँ पे एल सी और आर तीनों ही सीरीज में कनेक्टेड है। इसमें दिया हुआ है सर्किट कनेक्टेड विद 20 ओम। यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है 20 ओम, इंडक्टेंस कितना है 15 हेनरी, एंड कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंस की भी वैल्यू दी हुई है 35 माइक्रोफेराडे, कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 वोल्ट एसी सप्लाई। अब ये सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं LCR, and these are connected with a variable frequency of AC voltage 200 volt. When the frequency of supply equals the natural frequency, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो सप्लाई है मतलब AC करंट जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाए, इक्वल्स हो जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी की। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी कब होता है, जब ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो वहां पे क्या है, आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल। अगर यदि एसी सर्किट में जो फ्लोइंग ऑफ करंट है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मूव करने लगे तो वहां पे कितना एवरेज पावर पर साइकिल ट्रांसफर होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, आंसर लिखते हैं। एट फर्स्ट I write whatever is the value given in this question. So given here R will be equal to 20 ohm and C will be equal to, C is 35 microfarad and L is 15 हेनरी। हमें पावर निकालना है, तो पावर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू, अगर यदि यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इट मीन्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फ्लो हो रही है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी में का ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पे सर्किट में, एसी सर्किट में, तो हम यहाँ पे एवरेज पावर का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते क्या है, जो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है ना बच्चों, उसको पहले हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन दी, यहाँ से व्हेन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई, एसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर जाए, किसके इक्वल हो जाए, इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको पता है कब होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा आर, दिस वन विल बी इक्वल टू 1/√LC, XL विल बी इक्वल टू XC। आपको पता है यहाँ से आप ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC लिखते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसी को हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं ऑफ द सर्किट। इसको पहले लिख करके हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे द इम्पीडेंस, अगर यदि नेचुरल फ्रीक्वेंसी से सर्किट में फ्लोइंग होने लगेगा एसी सप्लाई, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई विल बी इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इन डेट केस व्हाट विल बी द इम्पीडेंस, कितना वहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा। वहाँ पे जेड जो होता है ना, ये होता है आपका √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर
natural frequency natural मतलब that is it means resonant frequency तो यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सएल किसके बराबर हो जाएगा, एक्सी के। तो ये जो टर्म है हमारा एक्सएल माइनस एक्सी, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, ये 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जेड हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो जेड आपका किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर। और आर की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ये कितना दी हुई है, 20 ओम। ठीक है ना। आर की जगह पे आप अब क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे, बिकॉज मैटर इज दैट कि ये एलसीआर सर्किट है। एलसीआर सर्किट में अगर यदि यहाँ पे जो एसी सप्लाई है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे सर्किट में फ्लोइंग होने लगता है, तो इन दैट केस व्हाट विल बी हियर, जेड विल बी इक्वल टू आर, दिस वन इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस व्हेन एक्सएल विल बी इक्वल टू एक्ससी। तो हम एवरेज पावर यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। सो दी according to the question we can find the average power, so the average power dissipated per cycle। तो रेजिस्टेंस के थ्रू हम जानते ही हैं कि पावर क्या होता है, पी एवरेज विल बी इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये हम लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी एवरेज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। और हम जानते क्या हैं, वी नो ई आर एम एस जो होता है ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस वन विल बी इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे आई आर एम एस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ई आर एम एस अपॉन आर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो आपका आई आर एम एस है इसकी जगह पे ये वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो पी एवरेज क्या हो जाएगा, दिस वन विल बी इक्वल टू ई आर एम एस इंटू ई आर एम एस अपॉन आर। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं ई आर एम एस, क्योंकि यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी हुई है, ई आर एम एस की वैल्यू क्या है, 200 वोल्ट एसी सप्लाई। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ये एक टर्म यहाँ पे और लिख देते हैं, ई आर एम एस 200 वोल्ट, इसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे। ये हो जाएगा ई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर, और ई आर एम एस की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 200 का स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू कितना है, 20 ओम अपॉन 20। ये हो जाएगा 200 इंटू 200 अपॉन 20। इससे ये कैंसिल हो गया, ये 10 टाइम्स कैंसिल हो गया। ये वो कितना हो जाएगा, 200 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 20,000। ये पी एवरेज हो गया। और पावर है तो इट विल बी इन वॉट, पी एवरेज। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज नॉट 20,000, दिस इज 2,000 watt, because there is 30 after 2. So you can write here 2,000, and this is power, so this will be in watt.